आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, वो कौन सी औरतें हैं या मर्द हैं जिनकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होती और क्यों कबूल नहीं होती, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। नाज़रीन, एक मरतबा उम्मे हुमीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ूं। क्या इससे बड़ी कोई तमन्ना या इससे बड़ी कोई ख्वाहिश हो सकती है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाएगा, इससे बड़ा भी कोई खुश नसीब हो सकता है? तो इसके जवाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन जो तुम अपने दार में यानी अपने घर में नमाज पढ़ोगी वो किसी मस्जिद में जाकर पढ़ी जाने वाली नमाज से बेहतर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुप के जो औरत नमाज पढ़ेगी वो सबसे बेहतर होगी। हज़रत उम्मे हुमीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो वो फ़ौरन वापस चली गई। उन्होंने घर के कोने में नमाज की जगह मुंतखस की जहाँ अंधेरा था, जहाँ किसी की नज़र भी नहीं पहुँचती थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सहाबिया फिर वहाँ ही नमाज पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। तो नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई औरत घर के काम काज करके, बच्चों को खिला पिला कर, शोहर की फरमादारी करके, जब इसका थकावट से बुरा हाल हो जाए, सर्दी का मौसम हो, रज़ाई और कंबल में लेटी हो, सर्दी से थर थर कांप रही हो और फिर अल्लाह की पुकार यानी अज़ान की आवाज़ सुनकर फौरन गर्म बिस्तर छोड़कर वो औरत ठंडे पानी से वजू करे। ठंडे पानी और सर्दी की वजह से जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाती हैं, सर्दी से जिस्म कांप रहा होता है, फिर भी ऐसी औरत अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और सवाब की नीयत से वज़ू करके और फिर सर्दी को बर्दाश्त करके नमाज अदा करने और फिर भी इसकी नमाज कबूल ही ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो औरत जवान हो जाए जब तक सर पर दुपट्टा ना पहने इसकी नमाज कबूल नहीं होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो अपने बालों को नहीं ढांपती इसकी भी नमाज कबूल नहीं होगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई औरत खुशबू लगाकर मस्जिद में जाती है और इसकी खुशबू दूर तक पहुंच जाती है तो जब तक ये औरत गुस्ल नहीं कर लेती इसकी नमाज कबूल नहीं होगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों की जमात, तुम में से कोई मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगा कर ना जाया करे। एक रवायत है कि जब तक ऐसी औरत गुस्ल नहीं कर लेती इसकी नमाज कबूल नहीं होती। नाज़रीन, ये हदीस के अल्फाज हैं कि 3 ऐसे लोग हैं जिनकी कोई नमाज कबूल होना तो दूर की बात है, कान से ऊपर भी नहीं जाती। वो कौन से लोग हैं? तो नाज़रीन, ऐसा गुलाम जो मालिक की इजाज़त के बगैर दौड़ गया हो, वो जाकर अगर तहज्जुद भी पढ़ेगा तो कबूल नहीं होगी। ऐसी औरत जो अपने खावंद को नाराज़ करके रात गुजारती है इसकी भी कोई भी नमाज कबूल नहीं होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करके फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी औरतों के बारे में ना बताऊं जो कब्र से सीधा जन्नत में चली जाएंगी? तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए कि वो खुश किस्मत और खुश नसीब औरतें कौन हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत यानी ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत मरने के बाद कब्र से सीधा जन्नत में जाएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर नाराज़ हो जाए तो शोहर को जल्द राज़ी करने वाली औरत मरने के बाद सीधा जन्नत में जाएगी। यानी ऐसी औरत जब इसका शोहर नाराज़ हो जाए तो शोहर के हाथों में हाथ रख कर जो बीवी कहती हो, ऐ मेरे सरताज, जब तक आप राज़ी नहीं होंगी मैं खाना नहीं खाऊंगी, जब तक आप राज़ी नहीं होंगे मैं पानी नहीं पीऊंगी, जब तक आप राज़ी नहीं होंगे मैं बनाऊं श्रृंगार नहीं करूंगी। वो औरत जो अपने शोहर के साथ टूट कर मोहब्बत करती है, टूट कर प्यार करती है, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपने शोहर की इज्जत करती है, अदब एहतराम करती है, शोहर की खामियां दूसरी औरतों के सामने बयान नहीं करती, हमेशा शोहर की तारीफ ही बयान करती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजी औरत, कुरान मजीद पढ़ने वाली औरत, शरीयत पर पाबंदी से अमल करने वाली औरत मरने के बाद कब्र से सीधा जन्नत में चली जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ مرد کے لیے یہ خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ اللہ کا ایک احسان ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا۔ اسلام نے عورت کو سونے اور چاندی کے زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی تاکہ عورت ان چیزوں کے ذریعے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دیا کرو کہ وہ بن سنور کر خوبصورت ہو کر محبت سے تمہارا استقبال کر سکیں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ عورت بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے، مگر صرف اپنے شوہر کے لیے اور اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اور ناظرین، ایسے انسان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہ ہوں، پسند نہیں کرتے۔ کوئی شرعی سبب ہونا چاہیے، ویسے مزاج کی بات نہ ہو، ایسے انسان کی کسی شرعی سبب کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں تو ایسے انسان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک روایت ہے کہ ایسے انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی کہ جس کو کہا گیا کہ تم جنازہ نہ پڑھاؤ لیکن پھر بھی وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہی پڑھاؤں گا اور ضد کرتا ہے اور اس پر جھگڑا کیے جائے کہ بس میں پڑھاؤں گا، کوئی اور نہ پڑھائے۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ گو عقیدے والا ہو، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، اگر علم والا بھی یہ سوچے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوگا تو پڑھوں گا، تو یہ علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ یہ ہے کہ میرا بھائی، علم کا رنگ تو یہ ہے کہ میرا پیارا بھائی پڑھائے گا، میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، یہ مجھ سے 1 نہیں 10 نہیں 100 گنا زیادہ نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک بندے اس دنیا میں رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام باقی کہا کرتے تھے کہ تقوی کی تعریفیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، مگر میرے نزدیک تقوی یہ بھی ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسروں کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا تقوی ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اعمال اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اسلامی واقعات، اسلامی کہانیاں، اسلامی قصے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔